आज सवाल है कि आज पूरी दुनिया के हालात क्या हैं और जम्मू कश्मीर में लोगों की ज़रूरतें क्या क्या हैं। जो पूरी दुनिया के हालात बने हुए हैं उन हालातों के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। मेरे ख्याल उन बातों पे हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर की है उसके पास कोई आज मुद्दा नहीं है, वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि लोगों को उन्होंने जो इलेक्शन में वादे किए थे वो वादे जो उनके मैनिफेस्टो हैं, थोड़ा उनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए, आप पढ़ लीजिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो 2024 में असेंबली इलेक्शन हुआ उन्होंने क्या वादे किए थे। जो वादे, क्या उसमें NLU थी? क्या ये जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, क्या ये NLU की जो डिमांड कर रहे हैं, क्या उसमें जो 2024 में जब बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी, क्या उन्होंने ये वादा उसमें किया था? इस यूनिवर्सिटी का मुद्दा उनका था, उनका सबसे बड़ा मुद्दा था उसमें। हमें जो पता है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आके रैलियों में कहा और आप लोगों ने कवरेज किया है, जो कि आप लोग बीजेपी को सवाल नहीं पूछते। पूछिए, बीजेपी के लोगों ने उसमें कहा था कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, जम्मू कश्मीर की जमीनें जो हैं वो महफूज रहेंगी, बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, जम्मू कश्मीर के बच्चों का रोजगार महफूज रहेगा, बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। क्या जमीनें बाहर के लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे? क्या जम्मू कश्मीर की रोजगार जो है वो बाहर के लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मैं कितनी एग्जाम्पलें आपको दे सकता हूं, लेकिन ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, मीडिया के लोगों, खासकर जम्मू के मीडिया पे छोड़ता हूं। आप ये वहां खोजी पत्रकारिता करिए, पता करिए कितने लोगों ने, बाहर के लोगों ने किस किस डिपार्टमेंट में नौकरियां ली हैं। आप पता करिए कि बाहर के लोगों ने कितनी जमीनें यहाँ पे ली हैं। आपने इंडस्ट्री का हालात देखा कि 28,000 पैकेज आया, उसका क्या बना। इसलिए जो मुद्दे हैं लोगों के, उन मुद्दों पे बात करिए, डाइवर्ट मत करिए। NLU में एक आम गरीब आदमी जो दिहाड़ी लेता है उसने क्या करना जी NLU से? आप बात करिए तो मुद्दों के करिए। हाँ, जिन बच्चों ने लॉ करना है उनके लिए लॉ यूनिवर्सिटी जरूरी है। इस जम्मू कश्मीर में हमेशा जब भी इंसाफ हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में इंसाफ किया है, चाहे IIM के बारे में हो, IIT के बारे में हो, चाहे सुकास्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाहे आज जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू है चाहे कश्मीर है, चाहे हॉर्टिकल्चर जम्मू है या कश्मीर है, कितने भी, चाहे डायरेक्टर हेल्थ है जम्मू है कश्मीर है, ये किसने दिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है। तो आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सवाल पूछते हैं, हमें दुख आता है। आप बताएं बीजेपी को कि आपने क्या किया जम्मू के साथ? आप जम्मू से बीजेपी जीत के आई है, बीजेपी बताए कि जम्मू के लोगों के साथ कौन सा इंसाफ किया है। जब से ये पिछला जब PDP के साथ बीजेपी का अलायंस था उस समय उन्होंने जम्मू के लिए क्या किया? आज जब बीजेपी अपोजिशन में 29 सीटें लेके जम्मू में जीती हुई है, बताए कि इस 1.5 साल में बीजेपी ने क्या किया जम्मू के लोगों के लिए। ये दरबार मूव जो आपका है, आप भूल क्यों जाते हैं? मुझे समझ नहीं लगती आप मीडिया के लोग क्यों भूलते हैं कि आज जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे ये इतना बड़ा एक उनका मर्डर करने का हमला हुआ, अफसोस कि वो लोगों को जितना कंडेम करना चाहिए था जम्मू में लोगों ने नहीं किया। होना चाहिए था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका दरबार मूव जो बंद हो गया था, किसका दौर में बंद हुआ? बीजेपी के दौर में बंद हुआ था। ये दरबार मूव किसने बंद किया था? बीजेपी के टाइम में। क्या बीजेपी का काम नहीं था खोलना? लेकिन जब फारूक साहब की पार्टी की हुकूमत आई, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने आते साथ ही जम्मू के लोगों की मुश्किलें बिजनेसमैन की देखी, दुकानों की हालात देखी कि दुकानें बंद हो रही हैं, लोगों की दुकानें बिक रही हैं, लोगों की इंडस्ट्री जम्मू में बंद हो रही है। उन्होंने दरबार मूव किया। आज देखें कितना बिजनेस इस 6 महीने में जम्मू में हुआ है। अब जब दरबार द्वारा वापस कश्मीर में जाने वाला, सुन लीजिए, अब आपने बात छेड़ी है तो सुन लीजिए पूरी बात, नहीं तो छेड़ना नहीं था हमें, अब छेड़ लिया तो हम छिड़ गए। तो इसलिए बात यह है कि आज जब दरबार मूव जम्मू आने से कितनी यहाँ चहलकदमी बढ़ी, कितने लोगों के मकान किराए पे लगे, दुकानें किराए पे लगी, कितना बिजनेस बढ़ा। ये चीजों की आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जम्मू के मीडिया को शाबाश देनी चाहिए। इसलिए आप जम्मू के मीडिया से कहूंगा कि हमेशा जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मत छोड़िए कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी जम्मू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर में इंसाफ किया है और बराबरी का हिस्सा दिया है। इसलिए हम हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ हैं। गलत है। आपके सामने जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे अटैक हुआ वो क्या था? वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था? आप लोगों ने देखा नहीं है? वो गोली जब चली
हम तो शुक्रगुजार हैं उस रब के, और आप लोगों को भी कितना बड़ा लीडर हमारा बच गया जम्मू कश्मीर का। वो जम्मू, चलो हम तो बचे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़े कदर नेता हैं। वो देश और दुनिया में जिस लीडर का नाम है, और जिन्हों का आज कोई एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके लिए अगर मंदिर में जाएंगे तो ऐसा लगेगा वहाँ हिंदुओं के हो गए हैं, अगर गुरुद्वारा में साहब में जाएंगे तो ऐसा लगेगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरदारों के हो गए हैं, अगर वो अपने धर्म में तो जाएंगे वहाँ तो अपने हैं ही हैं, लेकिन जिस धर्म में भी अगर वो कृष्णों में जाएंगे तो वहाँ उनको लगता है कि ये हमारे अपने हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे जो अटैक हुआ है वो अटैक इंसानियत पे अटैक था और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। इसलिए ये बात आप पत्रकार लोगों को करना चाहिए, हमारे मुंह से मत खुलवाइए कि सिक्योरिटी पे क्या हो रहा है, कितनी सिक्योरिटी कम की जा रही है, कितनी ज्यादा की जा रही है। ये हम नहीं, ये सवाल आप पे छोड़ते हैं, आप इंसाफ करिए। थैंक यू।